आगे चलें, हो गया। हीरोइक स्टोरीज ऑफ वॉरियर्स, हो गया। आगे करते आगे। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन विद यू। अपना अपना नोट्स खोल लीजिए फटाफट से एक बार, जस्ट ओपन इट। नोट्स खोल लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है ऑनलाइन वालों को? बेटा दिख रहा है ऑनलाइन में, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? नोट्स दे यस रखे सर, ना दिख आपको? रहा है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछली क्लास में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और शायद जो डाउट है निमिषा कैरवी किसी का भी होगा, वो डाउट ये जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको 2 3 4 5, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या होगा कि सारी सारी जो छोटी मोटी आड़ी तिरछी चीजें कवर हो जाती हैं। सो यू विल फील कंफर्टेबल आफ्टर दिस शीट, और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं आपके सामने। एंड वेयर इज द क्वेश्चन नंबर 2? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ मिस्टर वैभव विद द बैंक पासबुक, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। और एक और सर चीज हमने देख लीजिए। फर्स्ट करा, हाँ जी बेटा। फर्स्ट हमने नहीं करा था, फर्स्ट हमने बेटा इलस्ट्रेशन फर्स्ट मैंने करा था। फर्स्ट इलस्ट्रेशन फर्स्ट ही है। अच्छा ओके। जो कि शीट का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो इलस्ट्रेशन फर्स्ट ही है। तो हम कर चुके हैं कल, पिछली क्लास में हमने कर लिया था। यहाँ देखिए अब यस सर। नीचे लिखा है कि प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2011 इफ द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्या मतलब है? पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस? पांडे जी बताएंगे मुझे। शीट के शुरू में लिखा हुआ है, शीट के शुरू में डेबिट बैलेंस मतलब एसेट्स, एज पर कैश बुक का मतलब पॉजिटिव बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, डेबिटेड इन कैश बुक का मतलब इंक्रीज, क्रेडिटेड इन कैश बुक का मतलब डिक्रीज, डेबिटेड इन पासबुक का मतलब डिक्रीज, डेबिटेड इन कैश बुक का मतलब क्रेडिटेड इन कैश बुक का मतलब इंक्रीज, ऐसा। ठीक है, और फिर मैंने और चीजें भी बताई थी। कहाँ लिखा है? हाँ पढ़ो, लिखा है क्वेश्चन में सबसे लास्ट में। चलिए, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है, दिस इज देयर। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट बना के हम करना शुरू करते हैं। वो जो डॉक्टर पांडे आपकी वो थी ना शिकायत की, मतलब शिकायत नहीं, मतलब यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर स्कूल। तो क्या था कि आपके टीचर ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी कि देखो बेटा, एक ग्रुप बन जाए कैश बुक का, एक बन जाए पासबुक का। यहाँ ट्रांजेक्शन बोली, उधर गई, उधर से बोली, इधर नहीं आई। तो इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश करी जो डिफरेंसेस कैसे अराइज होते हैं, जिसको मैंने आपको थियोरेटिकली बताया, यहाँ पर प्रैक्टिकल करके नहीं बताया। उसके बाद अगली क्लास में उन्होंने बताया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने जो एक्सरसाइज आपके साथ करी उसमें क्या करा कि प्रॉब्लम जो होती है वो इंग्लिश के सेंटेंसेस में डेवलप करवाई, और फिर उन सेंटेंसेस के बेस पे क्या बनता है? रिकंसिलिएशन बनता है। तो पहले आपको पता तो चले कि कैश बुक और पासबुक में गलतियां क्या है, एंड वंस यू आर एबल टू डिटेक्ट द एरर्स, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? उसको रेक्टिफाई करते हैं, मतलब रिकंसिलिएशन बनाते हैं। तो चलिए, हमारे पास तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन ही है, तो हम तो सीधा रिकंसिलिएशन बनाएंगे। ठीक, और अब फिर आप देखेंगे आपकी क्लास में क्या हुआ है, बट इट्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग। तो आप बना लीजिए क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसका, डेट लिख दीजिए यहाँ पर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2011। ये 31 मार्च 2011, प्लस में रुपीस करा, माइनस में रुपीस करा, और पर्टिकुलर्स लिखा, ऐसे। अगर आप एग्जाम में ऊपर वाली चीज नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपके टीचर आपके नंबर काट दें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का पार्ट होता है। लेट स्टार्ट। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस इन द कैश बुक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, अगर आप डेबिट बैलेंस भी लिख लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव साइड में जाएगा। एंड अमाउंट इज गोइंग टू बी व्हाट? अमाउंट इज गोइंग टू बी व्हाट? 39,570, नेगेटिव में डैश कर देंगे। अब आपको क्या करना है? हाँ क्या हो गया? अब आपको क्या करना है? डिजिट के नीचे डिजिट रखनी है जिससे कि हमारी टोटल आसान हो जाए। इसमें पता है क्या होता है?
बच्चा एंट्री वेंट्री सब सही से कर देता है, लेकिन जो फाइनल बैलेंस निकालता है ना उसमें गड़बड़ कर देता है, तो आपको वो नहीं करना है, आप उसमें कॉम्पिटेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ट्रांजेक्शन नंबर ए, आउट ऑफ 20,500 rupees, out of 20,500 rupees paid in cash and by check to the bank on 27th March, checks amounting 7,500 were collected on 7th April। आइए समझते हैं। सबसे पहले मार्च तक जो हुआ उसको ध्यान देना है। जब आप कैश बुक में कोई पैसा जमा कराते हैं तो कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट में वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, पासबुक में क्लियरेंस के बाद वो इंक्रीज होता है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कब इंक्रीज हुआ पैसा, कब इंक्रीज हुआ पैसा, 7 अप्रैल को। यानी कि मार्च तक क्या कहानी थी, मार्च तक कैश बुक में बढ़ा। तुम ध्यान दे नहीं रहे हो ना, इसलिए लिखो मत, पहले देख लो। यहां पर 20,500 के चेक हमने क्या कर दिए, बैंक में जमा कराए। हमारी कैश बुक के हिसाब से 20,500 ऊपर होगा, ऊपर। पासबुक भी बड़ी पासबुक भी, लेकिन 7,500 रुपीज नहीं बढ़ा। हमें कैसे पता चला? क्वेश्चन कहता है 7,500 अप्रैल में बढ़ा, अप्रैल 7 को बढ़ा। अगर वो अप्रैल 7 को बढ़ा, मार्च तक तो बढ़ा ही नहीं होगा। तो कैश बुक जो बढ़ गई थी कितने से, 20,500 से। पासबुक भी बढ़ी लेकिन 7,500 कम बढ़ी। तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस कितने का, 7,500 का। नाउ करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश बुक में। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश बुक में। तो क्या करेंगे, उससे माइनस करेंगे कितने से, 7,500 से। विल डू दैट। ठीक है, चलिए करेक्ट कर लीजिए, करिए फटाफट से। 20,500 रुपीज था कैश। सुन लो, दोबारा बोल रहा हूँ, 20,500 रुपीज आपका कैश बुक बैंक कॉलम बढ़ चुका था। पासबुक भी बढ़ी लेकिन 7,500 रुपीज नहीं बढ़ा। क्वेश्चन में लिखा है 7,500 रुपीज कब बढ़ा, अप्रैल में जाके बढ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, पूछिए। हाँ सुनना, रीजन ये था कि आपकी कैश बुक तो बढ़ गई थी कितने से, 20,500 से। भाई हमने जो पिछला क्वेश्चन करा उसमें पूरा पूरा एरर था। इसमें क्या हो गया कि कैश और चेक थे, कुछ कैश कुछ चेक था। 20,500 कैश बुक तो हमने बढ़ा दी, पासबुक बढ़ी लेकिन 7,500 अप्रैल में बढ़ा, मार्च तक तो बढ़ा नहीं। तो डिफरेंस आ गया 7,500 का। तो करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश बुक में, माइनस कर देंगे 7,500। तो हम कैसे, अरे बेटा पे करेगा कहाँ, नथु हलवाई को पे करेगा या बैंक में पे करेगा, वेयर विल यू पे। तो बैंक में पे करेगा तो कैश बुक के बैंक कॉलम बढ़ेगा ना। हाँ, जब हम कैश बुक बोल रहे हैं इसका मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम बोल रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्या यहां पर, लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। कितने के थे ये, 7,500 के। इस पॉइंट पर कोई दिक्कत है किसी का, बताइए, बोलो मतलब अनन्या पांडे। दूसरा पार्ट। सर, हाँ जी, अगर ये मार्च में किसी और डे पे जैसे 29th को अगर बड़ा होता 7,500 तो भी हम ये हाँ करते हैं। सुनो, इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कहता है कि चेक था 27 मार्च को एंड इट वाज कलेक्टेड ऑन 31 मार्च, इट वाज कलेक्टेड ऑन 31 मार्च। तो एरर ही नहीं है, कैश बुक भी बढ़ी और पासबुक भी बढ़ गई। तो बेटा रेक्टिफिकेशन तो हमें रिकंसिलिएशन करने की जरूरत ही नहीं, ये तो वैलिड है, ट्रांजेक्शन वैलिड है ये तो। बोलो। नहीं सर, सिर्फ 7,500 जैसे 7th अप्रैल की जगह वो मार्च में होता अगर तो। हाँ वही तो कह रहा हूं ना, तो इसका मतलब वो भी हो गया पैसा वसूल, वो पैसा भी कलेक्ट हो गया। ओके। भाई 31 मार्च तक की डेट थी ना, 27 मार्च को जमा कराया, 31 मार्च तक वो जमा हो गया पैसा। तो फिर एरर की, फिर तो रेक्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब आपको रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं है फिर तो जितना होना था उतना हो गया। व्हाई डू वी डू रिकंसिलिएशन। कई बार बैंक रिकंसिलिएशन जैसे जैसे लिखते थे ना कैश बुक में, कई बार नो एंट्री, तो यहाँ भी बैंक रिकंसिलिएशन में कई बार आता है नो एडजस्टमेंट, नो रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड। आपने बैंक में पैसा जमा कराया और बैंक में बढ़ गया, तो आपको रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं है। रिकंसाइल मतलब एडजस्ट कर रहे हैं आप, जो नहीं हुआ उसको एडजस्ट कर रहे हैं। इज इट ओके? यस सर।
चलो अगला देखिए, नेक्स्ट पार्ट। चेक एंड कैश अमाउंटिंग 4800 वर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 26 मार्च। ध्यान से सुनना, चेक और क्या थे आपके पास, कैश था 4800, कैश बुक बैंक कॉलम बढ़ गया कितने से, 4800 से बढ़ गया, ठीक है जी। और हुआ क्या, बट क्रेडिट वाज गिवन टू ओनली, क्रेडिट गिवन कहां, बैंक में। बैंक में क्रेडिट मतलब पासबुक बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, सिर्फ 3800 से, कितने से नहीं बढ़ी, 1000 से। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश बुक क्या करेंगे, माइनस 1000, -1000। दोबारा समझिएगा, योर कैश बुक बैंक कॉलम इज इंक्रीज बाय 4800, पासबुक भी इंक्रीज हुई है 3800 से, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 1000 का। करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो माइनस, करेक्शन पासबुक में करते तो प्लस। बेटा सुनो, पासबुक आपके डोमेन के बाहर है, आप उसमें आप क्या करते हैं, हाइपोथेटिकली कैश बुक को बेस बनाकर उसमें करेक्शन करते हो, हाइपोथेटिकली क्वेश्चन में कर दे रखा पासबुक का बैलेंस, उसमें करेक्शन करके उसे कैश बुक के बराबर बनाते हो। इन रियलिटी आप पासबुक में कोई चेंज कर ही नहीं सकते, इसीलिए जब बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट में आप पढ़ते हैं एडजस्टेड कैश बुक वाला। करेक्शन कहीं भी हो, करना अपनी अपनी कैश बुक में ही होता है, वो होता है असली रिकंसिलिएशन। ये तो आप मजाक सीख रहे हैं। कैश बुक का बैंक कॉलम, एक बार बता, कैश बुक के दो कॉलम होते थे, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। जो बैंक की ट्रांजैक्शन होती थी कैश कॉलम में जाती थी, बैंक कॉलम में जाती थी, तो उसी की तो बात कर रहे हैं। तो जब मैं रिकंसाइल करूंगा, जब मैं मैच करूंगा पासबुक के साथ, तो कैश बुक के कैश कॉलम को मैच करूंगा, कैश बुक के बैंक कॉलम को मैच करूंगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं। हाँ बेटा, चेक और कैश बैंक में जमा हुआ, कैश बैंक में जमा होगा तो कॉन्ट्रा के थ्रू जमा होगा, तभी तो बैंक में गया होगा। सिर्फ चेक होता तो भी यही परेशान, तब भी यही करते। अरे भाई, चाहे कैश जमा कराओ चाहे चेक जमा कराओ, ठीक है, तो कैश का तो हिसाब किताब बन गया होगा क्योंकि बैंक ने उसे डाल दिया, चेक की बैंक ने कलेक्शन नहीं करी होगी। अब हमारे क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं दे रखी ना हमें कि चेक कितने का था, कैश कितने का था, तो हम मान के चलेंगे गड़बड़ चेक में हुई होगी, कैश तो बैंक लिख ही देता है साथ साथ। 4800 बड़ा था, 3800 बड़ा, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश बुक में 1000 माइनस, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या था, चेक डिपॉजिटेड बी लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। कितने का चेक डिपॉजिट था, लेस, 1000 का डिफरेंस है, बाकी का डिफरेंस नहीं है। अब हम जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं उसमें थोड़ी चीजें टेक्निकल होती जाएंगी, अभी तो पिछली बार आपने मजाक लिया था। सी, आउट ऑफ द अमाउंटिंग चेक रुपीज 7800 ड्रॉन, जब चेक कभी ड्रॉन इशू गिवन, इसका मतलब था आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट से 7800 कम हो गया 26 मार्च को। कह रहे हैं चेक को 2500, मतलब बैंक से भी कम हुआ, लेकिन 2500 रुपए का जो चेक था वो अप्रैल में जाके कम हुआ। लिखा है क्या, प्रेजेंटेड टू, लिखा है क्या, वाज 2500 एनकैश्ड, एनकैश मतलब क्लियर होके कब आपके अकाउंट से कम हुआ, वो अप्रैल में। अप्रैल नहीं, मार्च तक क्या कहानी है, मार्च तक कहानी है कि कैश बुक हो चुकी 7800 से कम, पासबुक भी कम हुई, लेकिन 2500 उसमें से कम नहीं हुआ। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, 2500 एड बैक करेंगे, 2500 एड बैक करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी। निमिषा इधर ओके, कैरवी बोलिए। Sir, I didn't get it. Yes. हाँ कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। चेक ड्रॉन बट नॉट येट एनकैश्ड, आपने चेक काट के दिए, किसको क्लियर नहीं होता वो बताए पहले अपना नाम, मैं देख नहीं पाया था। निमिषा। निमिषा, कोई बात नहीं, आपने चेक काटा, आपने चेक काटा, एनकैश्ड, हाँ एनकैश्ड, पर्टिकुलर ना लिखो, हाँ वर्ड में फर्क पता चलेगा। आपने चेक काटा, चेक ड्रॉ किया, जैसे आपकी मम्मी ने चेक काट के मुझे दिया था, ठीक है जी, तो आपकी मम्मी ने अपने बैंक अकाउंट से मान लिया कि वो तो निकल गया। जब तक मैं उस चेक को बैंक में जमा ही नहीं कराऊंगा तो आपके अकाउंट से पैसा कैसे कटेगा भाई, बताओ मुझे ये बात। आपने मुझे बोला सर ये आपकी फीस है चेक के रूप में, मम्मा ने ये मान लिया कि भाई मैंने सर को फीस काट के दे दी चेक की, तो समझ लो क्या हो गया, बैंक से कम हो गया, बैंक से कम हो गया।
कैश बुक से कम हो गया मान लिया, मैंने चेक को रख लिया जेब में और जेब से उठा के बैग में और बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो क्या वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या आपकी मम्मी के अकाउंट से पैसा कटेगा? नहीं कटेगा। वही यहाँ हुआ है, आपने कैश बुक में तो 7,800 कम कर दिए, पासबुक में से कम हुए 2500 रुपए, तो अभी कम ही नहीं हुए, तो करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में 2500 ऐड कर देंगे। निमिषा, इज दैट अगर ओके? हमने चेक दिया था Yes, sir. 7800 का। बेटा रुक जा, एक बच्चे से पूछना था। निमिषा, इज दैट ओके? Yes, sir. Got it. अब बोल क्या कर रहा है नैतिक? सर अगर हमने 1700 का चेक दिया तो 2500 बचे कैसे? पूरे तो चाहिए एक बार में क्या बेटा चेक समझ, से। पहले लैंग्वेज पढ़ ले क्वेश्चन की। चेक्स अमाउंटिंग 7800, चेक अमाउंटिंग नहीं है, चेक्स मतलब मल्टीपल चेक थे, कोई 200 का, कोई 500 का, कोई 2500 का, कोई 1500 का, कोई 1800 का, ऐसा है। ओके सर। समझ रहे? इसका Yes, मतलब sir. ये है, दे आर मल्टीपल चेक्स, इट्स नॉट अ सिंगल चेक। जब आप अपने पियून को भेजते हो तो बोलते हैं जा मुंडू एक चेक जमा करा क्या? नहीं, गड्डी बनती है और शाम को या अगले दिन वो सारे के सारे उठा के आप बैंक में जमा कराने भेजते हैं उसको। और चलते हैं आगे, इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं। चेक्स इशूड टू क्रेडिटर अमाउंटिंग 20,000, चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स। चेक इशूड का मतलब क्या है? कैश बुक का बैंक कॉलम का करंट अकाउंट रिड्यूस्ड, कितने रुपए से रिड्यूस हुआ? 20,000 से। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं? बट आउट ऑफ विच चेक वर्थ ₹3,000 वर प्रेजेंटेड अप टू 31 मार्च। मजेदार क्वेश्चन, सुनो। ना निकल नहीं आएगा। कैश बुक रिड्यूस हो गई कितने से? 20,000 से, और पासबुक रिड्यूस हुए सिर्फ और सिर्फ कितने से? 3,000 से। 31 मार्च तक कितना रिड्यूस हुआ? सिर्फ 3,000। डिफरेंस कितने का हो गया? कितने का? 17,000 का। 17,000 का। एवरीबडी इज ओके? दोबारा समझिए, योर कैश बुक इज रिड्यूस बाय 20,000, लेकिन 31 मार्च तक सिर्फ क्या रिड्यूस हुआ? पासबुक कितने से? सिर्फ 3,000 से। ठीक है, तो करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कितना बढ़ाएंगे? 17,000 बढ़ाएंगे। ठीक है, 17,000 मतलब हमें ऐड करना है 17,000। अब जरा क्वेश्चन का ट्विस्ट समझिए। अगर वो कहता कि चेक्स ऑफ ₹3,000 प्रेजेंटेड ऑन April 3, तो डिफरेंस कितने का होता? सिर्फ 3,000 का। देखो सुनो, 20,000 के चेक इशू हुए 26 मार्च को। ठीक है, कैश इधर से सुनिए, कृष्णा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, सुन लीजिए। चेक इशू हुआ 20,000 का, कैश बुक होगी कम आपसे कितने से? कम टू द पॉइंट। इस क्वेश्चन में आपने क्या किया? 20,000 रुपए के चेक इशू कर दिए 26 मार्च को, तो इमीडिएटली कैश बुक में, बैंक कॉलम में आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। कितना? 20,000। ये कहता है कि बैंक में सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए के चेक प्रेजेंट हुए, यानी कि 31 मार्च तक, तो बैंक में से सिर्फ 3,000 ही कम हुआ ना, डिफरेंस 17,000 का हो गया। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? तो 17,000 रुपए जोड़ देंगे। ये पॉइंट पहले देख लें, फिर दूसरा पॉइंट बताता हूं मैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी। क्या लिखेंगे? एड चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, जो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितने रुपए के बताइए? 17,000 रुपए के। अब जरा एक बात समझिए, अगर इसकी लैंग्वेज में होता ट्विस्ट कि चेक्स ऑफ ₹3,000 वर एनकैश्ड ऑन April 3, इसका मतलब कि आउट ऑफ 20 सब तो हो गए थे, 3,000 का चेक अप्रैल में जाके क्लियर हुआ, तो डिफरेंस कितने का होता? सिर्फ 3,000 का। वर एनकैश्ड इन April 3, तो मतलब सारे चेक क्लियर हो चुके थे, एक चेक अप्रैल में जाके क्लियर हुआ, तो डिफरेंस सिर्फ 3,000 का है। ठीक है, तो वो ट्विस्ट देखिएगा लैंग्वेज का यहाँ पर, क्योंकがजनरली आपको बुक्स में क्वेश्चन दिखते हैं April 3, मार्च वाली कहानी मैंने यहाँ लिखी है। आगे चलिए। सो डी पार्ट इज ओके विद एवरीवन नाउ? इधर ऑनलाइन वालों को? Yes, sir. हाँ, जब प्रेजेंट होगा तभी तो पैसा आएगा। मैं चेक लेके गया, बैंक में प्रेजेंट करा, बैंक मुझे पैसा दे देता है, या मैंने अपने बैंक में डाल दिया, मेरे बैंक ने क्लियरिंग करा के मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। चेक ऑफ 600 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ध्यान से सुनना,
check of rupees 600 deposited into bank but omitted to be recorded in cash book and was collected by bank on 30th March. मतलब भाई ये तो मतलब अकाउंटिंग करते समय इमोशनल नहीं होते हैं। 2 रुपये का चेक होगा तो भी हिसाब बनाएगी उसका। अब सुनिए, आपने 600 रुपए का चेक बैंक में जमा कराया और अकाउंटेंट क्या हो गया, लापरवाह था, लिखना भूल गया। अब चेक बैंक में गया है, बैंक ने अपना काम चला, बैंक ने 30 मार्च तक उसे कलेक्ट भी कर लिया। तो कहानी क्या हुई, कैश बुक में देयर इज नो चेंज बट पासबुक इज इंक्रीज बाय 600 रुपया। कैश बुक क्यों नहीं, क्योंकि कैश बुक में तो भूल गए थे। तो करेक्शन किसमें, कैश बुक में कोई चेंज नहीं हुआ, पासबुक बढ़ गई है, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे, ऐड। गॉट इट? कुछ नहीं पता चल रहा। ई, हाँ, ऐड। चेक इशूड नहीं बेटा, चेक डिपॉजिटेड है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने रुपए का बताइए, 600 रुपीज का, डैश। अगले पार्ट पे चलते हैं। बिल्स रिसीवेबल 520 रुपए का प्रीवियसली डिस्काउंटेड, और डिस्काउंट कितने का था, 20 रुपए का था, विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑन 1 अप्रैल। अब ये बड़ा इसका ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल होते हैं, डेटर से बीआर बनते हैं, उसको आप बैंक में डिस्काउंट कराते हैं, कैश बुक में पड़ा था वाला पार्ट, डिस्काउंट कराते हैं। मतलब ये होता है कि जैसे मान लो बिल था 520 रुपए का, आपने बैंक को दे दिया और बिल का पैसा 3 महीने बाद निकलना है। आप बैंक को बोलते हैं हमें दे दो, हमें जरूरत है, बैंक कहता है 20 रुपीज कट जाएंगे तुम्हारे, हमने कहा काट दे। तो 520 के बदले में आपको 500 रुपए मिलता है, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग अ बिल विद बैंक। बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है अगर आपका करंट अकाउंट बैंक में होता है तो, बैंक की फैसिलिटी देता है। बैंक आपके चेक एंड कैश कराता है, बैंक आपके बिल भरता है, बैंक आपके बिल डिस्काउंट कराता है और इसके बदले में पैसा लेता है। तो 520 रुपए के चेक बिल के बदले में बैंक ने आपसे कितना दिया, 500 दिया और 20 रुपए बैंक ने आपका काट दिया। ये ट्रांजेक्शन हुई होगी कभी पहले। अब हुआ क्या, सबसे पहले जब आपने बिल डिस्काउंट कराया होगा तो क्या हुआ होगा, आपका कैश बुक बैंक कॉलम 500 रुपए से बढ़ी होगी, 20 रुपए तो डिस्काउंट चला गया जनरल प्रॉपर में, और फिर पासबुक भी बढ़ गई, कितने से, 500 से, पासबुक बढ़ गई कितने से, 500 से। करेक्ट है? क्यों बढ़ेगी, बैंक आपके अकाउंट में 500 रुपए तो डालेगा, करेक्ट? ठीक है जी। अच्छा, अब मजेदार चीज सुनना, जब वो बिल डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक आपके अकाउंट से कितना काटेगा, 520 रुपए, 520 रुपए। पहले प्रोसेस समझो, तुमने 520 रुपए का बिल बैंक को दिया और बैंक ने तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कितना कर दिया, 500 रुपया, और तुमने बैंक को बोला ये 520 का बिल है। बैंक ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 20 रुपए नहीं दे रहा, वो मेरे लिए होगा। और जब बैंक जाएगा इसे कलेक्ट कराने के लिए, बैंक को तो 520 की वसूली होनी थी ना, नहीं, वरना बैंक बेवकूफ है, 500 का 500 देगा आपको। 2 महीने पहले पैसे क्यों दे रहा है बैंक आपको, बैंक भी तो कमर्शियल है ना, बिजनेस करने के लिए बैठा मार्केट में। 520 रुपए का बिल था, बैंक ने बोला हम तुम्हें 500 देंगे, 20 रुपए नहीं देंगे, तो ये हमारे लिए डिस्काउंट हो गया। हमें पैसा कितना मिलना है, हमारे अकाउंट में पैसा कितना गया, सिर्फ 500 रुपए गया। बैंक को कितने की वसूली होगी, 20 रुपए की होगी। तो बैंक ने तो कमाया ना, हमसे 20 रुपए कम लिए और वहां से 520 रुपए रिकवर कर लिए। लेकिन जब क्या हुआ, वो बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक को नुकसान कितने का हो रहा है अब, 520 का। तो बैंक हमसे कितना वसूलेगा अब, 500 नहीं वसूलेगा, 520 वसूलेगा। तो अब समझिए, तो ये क्वेश्चन क्या था, बिल डिस्काउंट हुआ और बैंक में पैसा बढ़ा, वो तो पहले हो चुका था। कहानी क्या है कि पासबुक कैश बुक दोनों बराबर थे और बिल अगर क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने आपके अकाउंट से कितना पैसा काटा, 520 रुपए काटा। रुक जाओ, पासबुक हो गई 520 से कम, व्हाट अबाउट कैश बुक, खबर ही नहीं मिली, क्या लिख रखा है आपको, खबर कब मिली, 1 अप्रैल को, 31 मार्च तक आपका कैश बुक में कोई चेंज नहीं था। क्या करूंगा इसको मैं, कितने से, 520 रुपए से, 520 रुपए से। तो कितना हो गया, ई के बाद एफ, क्या हो गया, लेस, बी आर
डिसऑनर्ड, बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। कितने रुपए का था बताइए ये? माइनस ना 520। सर अगर ये डिसऑनर हो गया तो ये पासबुक में चेंज होगा क्यों? अच्छा, आपके पास जो बिल था, अगर आप उसे अपने पास रखते, ठीक है जी, अपने पास रखते तो नुकसान आपका होता ना। बोलिए, हाँ ना तो बोलो। यस सर। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम निमिषा कि बिल, इसका जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। अब ये बोल रही है मुझसे कि ये इसका क्वेश्चन ये था, एक रिपीट योर क्वेश्चन अगेन। कि अगर ये डिसऑनर हो गया तो फिर पासबुक में चेंज क्यों हुआ? हाँ, पहले एक बात बताओ कि बिल आपके पास है या बैंक के पास था? बैंक। बैंक के पास था, ठीक है। अगर बिल डिसऑनर होगा तो बैंक को तो पैसा ही नहीं मिला, तो बैंक किससे वसूलेगा वो पैसा? हमसे। हमसे वसूलेगा ना। हमसे क्या 500 वसूलेगा जो उसने हमारे अकाउंट में डाले थे, 520 वसूलेगा? 520। 520 वसूलेगा, ठीक है। तो बैंक जब हमारे अकाउंट से पैसा वसूलता है तो मतलब हमारे अकाउंट से पैसा काट देता है, इसका मतलब पासबुक हो गई कम। बोलो हाँ या ओके। ना। हाँ जी। और करेक्शन कर रहे हैं हम कैश बुक में, तो कैश बुक को भी कर देंगे क्या कम? हो गया? नहीं, बोलना बेटा। सुनो सुनो सुनो, अगर बैंक से पैसा कम हुआ 31 मार्च को, 26 मार्च को, 20 मार्च को और कैश बुक से भी पैसा कम हो गया मार्च में, तो करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। बैंक में पैसा कम हुआ मार्च के महीने में और कैश बुक में खबर मिल रही है अप्रैल में, तो कैश बुक में तो कुछ कम ही नहीं हुआ ना। एडवाइस रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल का मतलब क्या है कि कैश बुक में 1 अप्रैल को कम हुआ। भाई तुम अपने कैश बुक में से पैसा कब कम करोगे? जब बैंक बोलता है भाई तुम्हारे अकाउंट से पैसा हम काट दिया है, तुम्हें बैंक से खबर मिल गई, मैसेज मिली है, जो भी मिला, तुम्हें मैसेज मिला 1 अप्रैल को, तुम्हारी बुक्स बन रही है 31 मार्च को, तो स्टेटस क्या है? मार्च के महीने तक स्टेटस है कि पासबुक है डिडक्टेड, कैश बुक में डिडक्शन नहीं है। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? क्या करेंगे उसको? डिडक्ट कितने से? 520 से। हाँ, 500 दिए और काट रहा 520। हाँ, वो भी वसूली करेगा। तो बैंक तो क्या कर रहा है आपसे? 20 और 20 40 रुपए की वसूली कर रहा है। सर तब जो बोलेंगे तो डेटर था उससे नहीं कट होना चाहिए? हाँ बेटा, डेटर से कट वो आप करोगे ना कट, बैंक थोड़ी कट करेगा डेटर से। बैंक थोड़ी जानता है डेटर को, बैंक तो आपको जानता है ना। आपने गारंटी दी थी, ये पकड़ो 520 रुपए का बिल, 520 की वसूली हो जाएगी, नहीं वसूली बैंक आपसे वसूल लेगा। ओके। और वसूल लिया तो क्या करेंगे अब इसको? अब क्वेश्चन पूरा हो चुका है ये। आइए टोटल करते हैं। विच साइड इज हायर? विच साइड इज हायर? 0, 7, 5, 5, 10, 16, एक कैरी लग गया और एक 10, तो 12, 7, 19, एक 3, एक 4, एक 5, 59, 670। डिफरेंस इस तरफ आ रहा है। अब मैंने डिफरेंस तरीका का सिखाया था ना एक बार, देखो 0, 0 और 0, 0, 0 और 5, ये कितना हो जाएगा? 5, 7, ठीक है। 5 और 5, 10 और 6, 16, एक कैरी लग गया, 7, 1, 8, 1, 9, 0 और कितना? 50। कितना बनाइए? 50। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? ये बैलेंस एज पर पासबुक। जरा आंसर देखो, मैच कर रहा है? आंसर मैच कर रहा है क्या? हाँ, अच्छा आंसर नहीं दे रखा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। हो गया? क्लियर है? क्या बैलेंस एज पर ये कौन सा बैलेंस है एज पर पासबुक? पॉजिटिव है नेगेटिव? और तो क्या बोल के करेंगे इसको? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है जी। तो क्वेश्चन का लेवल अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इनकी। अच्छा, इससे पहले मैं अगला वाला क्वेश्चन कराऊं। एक क्वेश्चन आपकी बुक का लेके चलते हैं, निकालिए फटाफट से। कुछ बच्चों को मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे और तीनों में गड़बड़ करी है। नहीं नहीं, ये थोड़ा ही, तो घर ले जा। नहीं, निकालो।
क्वेश्चन 1 to 3 में से अपने पास रख, मेरे पास भी बुक है। क्वेश्चन 1 to 3 में से कोई गड़बड़ है? थर्ड निकाल लीजिए, थर्ड दिखाइए, थर्ड देखिए जरा। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में कोई डाउट था किसी का? अगर किया तो 3 आ जाइए। सर 1 में था डाउट। 1 में डाउट था, चलो टैली कर लीजिए। पेज नंबर 13.45, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट एक बच्चे को, तो मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब पॉजिटिव बैलेंस 15,000। तो बेटा करेक्शन किसमें करनी है जिस पर डाउट था, कैश बुक में या पासबुक में? कैश बुक। कैश बुक में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, यानी कि कैश बुक बढ़ गई थी पर पासबुक नहीं बढ़ी, करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कैश बुक में, तो माइनस कर देंगे 1,000। यस सर। आगे बढ़ते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि कैश बुक कम हो गई थी पर पासबुक कम नहीं हुई, करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कैश बुक में, तो ऐड कर देंगे 1500। बोलिए Yes. बेटा बोलो। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट, यानी कि पासबुक बढ़ चुकी थी पर कैश बुक नहीं बढ़ी, तो करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कैश बुक में, तो ऐड कर देंगे। क्लियर है? सर बैंक इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ले रहा है वो। हाँ, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, ओ, इंटरेस्ट आपको क्या हो रहा है? मिल रहा है। ओके। सेकंड क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट? सेकंड में कोई डाउट? थर्ड आ जाइए। 30 जून 2022 को बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 12,000, यानी पॉजिटिव साइड में 12,000, और कैश बुक का करेक्शन किसमें करनी है? कैश बुक में। फर्स्ट एंट्री, चेक पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंकर्स। कैश बुक बढ़ गई 8,000 से, पासबुक बढ़ी सिर्फ 6,500 से, करेक्शन कितने की? 1,500 रुपए की। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कैश बुक में, माइनस 1,500 रुपए। पहली एंट्री ठीक है। दूसरी एंट्री, अच्छा ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाला मैंने आपको कंसेप्ट नहीं बताया था। अंडरकास्ट ओवर वाला कंसेप्ट इसलिए गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो इसको होल्ड पे रखिएगा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं देखो ना, पता है आपने देखा ना, पहली शीट की आधी जगह पे मैंने अंडरकास्ट ओवरकास्ट बता रखा है। इसमें थोड़ा सा मेच्योरिटी चाहिए, मैं इस क्लास में नहीं, मैं अगली में इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। थोड़ा मेच्योरिटी चाहिए चैप्टर में, क्योंकि अभी अंडरकास्ट ओवरकास्ट रटने वाले तरीके से तो मैं अभी बता दूं आपको, लेकिन आई विल टेल यू विद द लॉजिक, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। इसलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उसके बाद हम करेंगे इसको। गॉट इट? निमिषा या कैरवी, जिसका डाउट था, आई विल हैंडल इट इन द नेक्स्ट क्लास। यस सर। हाँ, तो चलिए अभी एक क्वेश्चन पहले लेके चलते हैं, और कोई दूसरा वाला आइए देखें जिसमें ओवरकास्ट अंडरकास्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 उठा लीजिए अपनी किताब का। क्वेश्चन नंबर 13, 1313, पेज नंबर 13.49। क्वेश्चन नंबर 13, बना लीजिए फॉर्मेट। वही बैंक रिकंसिलिएशन जो भी लिखते हैं इन द बुक्स वो ऊपर लिखेंगे। डेट देख लीजिए कौन सी है इसकी, 31 मार्च 2022। क्वेश्चन 13, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और एज ऑन 31 मार्च ये लिखना जरूरी होता है? हाँ लिखना जरूरी होता है। पेज नंबर बताइए कितना है? 13.49। 13.49। चलिए आइए देखते हैं। बहुत बढ़िया। बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, करेक्शन किसमें होगी? पासबुक में। चलिए, बैलेंस एज पर पासबुक, अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या करेंगे? उसको हम पॉजिटिव में डालेंगे। कितने का? 10,000 का, डैश। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, समझिएगा। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितने का? 500 रुपए का। बाद नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक, समझ लीजिए ध्यान से। आपने क्या किया? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आपने चेक बैंक में, तो क्या होता है? कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ता है और फिर क्लियरिंग के बाद पासबुक भी बढ़ती है। लेकिन आपके क्वेश्चन में दे रखा है क्या?
नो एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि कैश बुक में तो आपने कुछ करा ही नहीं, पासबुक में क्या हो गया, बढ़ गया। आप बोलेंगे ऐसा कहां लिखा पासबुक में बढ़ गया? तो अकाउंटिंग में ना बिल्कुल साइंस की तरह चीजें नहीं चलती हैं, देयर आर सर्टेन अजम्पशंस आल्सो। तो यहां हमारे पास अजम्पशन क्या है? अच्छा एक बात बताओ कि सुनो, कैश बुक में भी नहीं बढ़ा और पासबुक में भी नहीं बढ़ा, तो भाई फिर ये हमारे पास रिकंसिलिएशन के लिए आता क्या? तो रिकंसिलिएशन के लिए आया, इसका मतलब क्या है? बड़ा गड़बड़ है, ठीक है। तो क्या हुआ, कैश बुक नहीं बढ़ी लेकिन पासबुक बढ़ चुकी है, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। आप बोलेंगे सर ये तो गलत था, तो भाई मैं बोल रहा हूँ ना, किसी एक को तो ठीक मानना ही पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, नंबर वन क्या, नंबर वन है ना शायद, हाँ वन, ये नंबर वन था। नंबर टू क्या लिखेंगे, लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितने रुपए का, 500 रुपए का। एक ऑनलाइन में क्लियर है सभी को ये? कनिष्का पता चल रहा है कुछ, ये निकल रहा है ऊपर से? कनिष्का, यस सर, पता चल रहा है। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड इनटू बैंक। और बड़ा कलाकार है कोई? चेक आपने क्या कर दिया, रिसीव हो गया किसी से, कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट में बढ़ा भी दिया, पर बैंक में गए ही नहीं। अब करेक्शन किस में कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। गलत है पर फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नंबर 3, ऐड चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक। कितने रुपए से, कितने रुपए का, 1200। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, ये भी ओवरकास्ट अंडरकास्ट आ गया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ध्यान से समझना। क्रेडिट साइड, कैश बुक की क्रेडिट साइड होती है पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव साइड मतलब पैसा कम हो रहा है। अच्छा सुनो यार, अगर मैं पेमेंट साइड पे कुछ कम कर देता हूं, पेमेंट साइड पे कुछ कम करता हूं, तो मेरा बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 8 लिखना था, 8 की जगह 6 लिख दिया, बैलेंस बढ़ जाएगा ना मेरा। तो क्या लिख रहा है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बैंक कॉलम वाज कास्टेड शॉर्ट, मतलब कैश बुक की क्रेडिट साइड मैंने अगर कम लिख दी तो मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और करेक्शन किसमें कर रहा हूं मैं, तो क्या करूंगा, उसको भी मैं बढ़ा दूंगा। ये वाला पार्ट मैं अगली क्लास में और डिटेल में बताऊंगा आपको। एक बात बता, अगर कैश बुक में कुछ गलत हो रखा है तो वो गलती आपको पासबुक में भी करनी है, क्योंकि करेक्शन पासबुक में कर रहे हो। मतलब यही तो गड़बड़ होती है लोगों को क्वेश्चन करते समय, सर ये तो गलत है। हाँ भाई अब मैं क्या करूं, हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको पासबुक में करेक्शन करनी है, तो पासबुक ठीक होते हुए भी हमें गलत करनी है, तो फिर इमोशनल नहीं होना। अगर मैं पासबुक में प्लस माइनस नहीं करूंगा तो कैश बुक का वाला आंसर बैलेंस नहीं बना पाऊंगा मैं अपना। गॉट इट? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट साइड कम होने का मतलब क्या होता है, समझो। डेबिट साइड का टोटल है 10,000, क्रेडिट साइड का टोटल है कितना, 8,000, तो आपका बैलेंस बनना चाहिए था 2,000। आपने गलती से क्या कर दिया, डेबिट साइड का टोटल 10,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 8 की जगह 6 कर दिया, तब आपका बैलेंस 4,000 हो गया ना। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस कम लिखने से, क्रेडिट साइड का टोटल कम लिखने से आपका बैलेंस क्या हो गया, कैश बुक का बढ़ गया ना। करेक्शन किस में कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। कितने रुपए से बढ़ाएंगे इसको, तो लिखिए यहाँ पर ऐड, नंबर 4 क्या लिखेंगे, ऐड, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्या करें, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक कास्टेड शॉर्ट, कितने रुपए से, अमाउंट कितना था बताइए, 200, ऐसे कर दिया। थोड़ा आगे चलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपए का पे कर दिया, कैश बुक में तो खबर ही नहीं है। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, करेक्शन किस, क्या करेंगे, ऐड। नंबर 5, ऐड इंश्योरेंस
प्रीमियम पेड बाय बैंक। कितने रुपए से बताइए? 600 रुपए का। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? नेक्स्ट आइटम आपके पास कितना है? बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। आइए देखते हैं मजेदार चीज, सुनो बेटा ध्यान से समझना। कैश बुक और पासबुक दोनों है। बैंक चार्जेस अगर बैंक ने माइनस करने होते हैं प्लस करने होते हैं? माइनस। पासबुक कम हो गई, सुनो सुनो रुको, दो बार नहीं, कैश बुक भी कम हुई। देख लेंगे इधर थोड़ा सा, बैंक बराबर था, बैंक चार्जेस बैंक ने कम करा तो कैश बुक ने भी कम करा, लेकिन कैश बुक ने एक बार और कम कर दिया। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कितना कम करेंगे? एक बार और कम करेंगे। कितना? 20 रुपए। ठीक यार, एक बात बता, एरर कितने की है? बैंक ने करा 20 रुपए कम, कैश बुक ने करा 20 रुपए कम, कैश बुक ने एक बार और कम कर दिया, तो डिफरेंस तो सिर्फ 20 ही का ही है। 20 रुपया करा बैंक ने कम, कैश बुक ने, और कैश बुक ने भी 20 रुपए कम करा, कैश बुक ने एक बार और कर दिया, तो डिफरेंस तो 20 ही का ही है। पासबुक को 20 रुपए से कम करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नंबर 6, लेस बैंक चार्जेस डिडक्टेड ट्वाइस इन कैश बुक। कितने रुपए का बताइए? लेस करना है ना, 20 रुपया। कैश बुक ने गलत करा है ये, लेकिन पासबुक को हमें ठीक करना है, इसलिए हम पासबुक में वो गलती कर देंगे। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। नेक्स्ट बोलिए। चेक, हाँ, चेक इशूड मतलब कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट हो गया कम, और पासबुक से तो कम हो ही नहीं। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? क्या करेंगे? माइनस प्लस लेस करेंगे। नंबर 7, लेस चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए का बताइए? नॉट प्रेजेंटेड, कितने का? 500 का लेस। अगला आइटम बोलिए क्या है? चेक रिसीव्ड, मजेदार चीज, चेक रिसीव्ड एंटर टॉइज इन कैश बुक। चेक रिसीव्ड मतलब कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट बढ़ गया और पासबुक भी बढ़ गया। कैश बुक में फिर एक और बार बढ़ा, तो पासबुक में एक बार और बढ़ाओ। कितना? कितना अमाउंट? कितना? नहीं सुन रही है बात। नंबर 8, ऐड चेक, क्या लिखा आपने? रिसीव्ड, हाँ रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। कितने रुपए का था बताइए? 1000 रुपए का। डन। और आगे चलते हैं। बैंक हैज रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट 5000 विच वॉज रिवर्स बाय इट ऑन 5 अप्रैल 2022 को। है भाई छोड़ दिया सर, कोई एंट्री छोड़ दी मैंने क्या? 9th वाली। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो 8 थी ना, हाँ 9th वाली एंट्री कर लेते हैं पहले। क्या कह रहा है भाई? 8th में 1000 दे रखा इसलिए आया। अरे भाई सुन सुन, क्या अगला देखिए, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो भाई, बिल डिस्काउंट कराया था, कैश बुक बढ़ी और पासबुक भी बढ़ी। डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? पासबुक घटेगी ना, और कैश बुक में तो एंट्री नहीं आई। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? क्या करेंगे? एड बैक करेंगे। तनिष सुन नहीं रहे बात को? नहीं सुन रहे ना? क्यों? एंट्री नंबर 9 क्या लिखेंगे? एड बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन क्या? कैश बुक।
कितने रुपए का था बताइए? व्हाट वाज द वैल्यू? 5000 5000 5000 का था, ठीक है। अरे देखो भाई, जब हम बिल डिस्काउंट कराते हैं ना, तो क्या होता है, अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, तो आपका बैंक बढ़ता है, नहीं पहले तो आपका कैश बुक, बैंक कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ता है और पासबुक भी बढ़ती है। सुन लो बेटा, बिल डिस्काउंट का मतलब आपका कैश बुक भी बढ़ती है और आपकी पासबुक भी बढ़ती है, ठीक है जी, बराबर। और जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो पासबुक तो कम हो जाती है ना, पर कैश बुक तो कम नहीं हुई। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? पासबुक। तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, कितने से, जो भी अमाउंट है। ये चीज प्रैक्टिकली नहीं होती, यही होती है प्रैक्टिकली। अब मैं क्या करूं बता, देखो, अगर हमें बोल रहा है कि करेक्शन आपको इस बैलेंस में करनी, तो मैं इसी के अंदर प्लस माइनस करूंगा ना। कल बताया था, जो पकड़ा गया वही चोर, तो गलती इसके अंदर करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। बैंक, मजेदार क्वेश्चन आगे। बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट 5000, ठीक है जी। तो क्या हुआ, बैंक ने बढ़ा दिया 5000, कैश बुक में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और कह रहा है बैंक ने वो वापस भी ले लिया 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को वापस लिया, 31 मार्च तक तो नहीं लिया ना वापस। फर्क देख रहे हो? अरे रुको ना यार तुम, तो 31 मार्च को तो सिचुएशन ये है, करेक्शन किस में कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, माइनस। तुम रिकॉन्सिलेशन कर रहे हो मार्च तक, अब बैंक रिवर्स कर रहा है अप्रैल में, तो उससे 31 मार्च में क्या फर्क पड़ा? 31 मार्च को थोड़ी रिवर्स हुआ। देखो देखो, बैंक ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डाल दिया, और बैंक ने फिर क्या करे, 31 मार्च को रिवर्स भी कर दिया, तो रिकॉन्सिलेशन ही नहीं होगा। बैंक ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया और अप्रैल में उसको रिवर्स करा, पर हमने तो बुक्स क्लोज 31 मार्च को कर दी थी ना, तो 31 मार्च को स्टेटस क्या ये है, करेक्शन क्या करेंगे, ऐसे माइनस, कितना, 10 लेस इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट wrongly credited बाय बैंक, कितने रुपए का बताइए, 5000 का। और कुछ है? चलो इसका देखो, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, 10 11 12 17 और एक 18,000 है ना, 18,000 यहाँ, इधर रुकिए, 5 6 7 और 8,000। नाउ दिस इज व्हाट, 5 6 ये कर देंगे 0, दिस इज 8, 5 और 6 5 11 और 9 20 2 5 2 7 11980। हाँ, क्या लिखूंगा मैं इसको, क्या लिखूंगा यहाँ पर, व्हाट आई विल राइट हियर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट्स योर आंसर, है ना। नींद के झोंकों में काम चल रहा है अच्छे से, ठीक है, पता चला। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि एंट्री पहले कैश बुक में हुई थी या पासबुक में हुई थी। अब जैसे डिस्काउंटिंग वाली चीज थी, इसका रीजन ये बनता है कि पहले वो कैश बुक में इंक्रीज होता है, कैश बुक का बैंक कॉलम, फिर जाके वो पासबुक में इंक्रीज होता है। फिर अगर डिसऑनर हो गया तो पहले पासबुक से माइनस होगा, फिर अगर कैश बुक में खबर है तो माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ऐसा करके। फिर मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी, बैंक अलाउड इंटरेस्ट मतलब बैंक बढ़ गया, बैंक चार्ज तो बैंक घट गया, वैसा करके। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग करिए जरा फटाफट से, करो सामने सामने, ये करिए, क्वेश्चन नंबर 12 करिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक का, कैरवी कनिष्का निमिषा एंड, आपका जो काम होगा 1 से लेकर 14 तक होगा। और सुनो, कुछ जगह पे ना ओवरकास्ट अंडरकास्ट आएगा, उस ट्रांजेक्शन को छोड़ देना, उस ट्रांजेक्शन को छोड़, बाकी तो कर सकते हो ना ऊपर नीचे की, टोटल बाद में मैच कर लेंगे यार, ऐसी क्या बात है। सिर्फ एंट्री, जिसमें क्वेश्चन क्लियरली हो जाओ तो पूरा आंसर निकाल के लाइए, और जहां ओवरकास्ट अंडरकास्ट है वहां वो लाइन छोड़ दीजिए। 1 to 14 तक के क्वेश्चन है। अगली बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, 3 ज्यादा नहीं हो गए? अच्छा कम लग रहे हैं तो 20 तक कर लेना फिर। अरे अरे ज्यादा कह रहा हूँ सर। ठीक है, चलिए सर अब मुझे सैटरडे क्लास बताइए, कितने बजे है? वो I'll announce later।
कैरवी, निमिषा या कनिष्का, इज इट ओके? हो गया? दिक्कत तो नहीं आ रही कोई? यस सर, हो गया। किसको हो गया? निमिषा को। कैरवी का हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो तुम लोग जा सकते हो। यू कैन लीव द क्लास नाउ। थैंक यू सर। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।